हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो अब तक हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम की जो तीनों पॉसिबिलिटीज़ थी वो हम स्टडी कर चुके हैं। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक को स्टडी करना। सो चलिए पढ़ते हैं। सो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट सेम वैसे ही है जैसे डबल कॉलम कैश बुक होता है, बट इसमें बस क्या डिफरेंस है, इसमें एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। वो हो सकता है डिस्काउंट का भी, हो सकता है कैश का भी या बैंक का, मतलब इसमें तीनों के तीन कॉलम आएंगे आपके। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी तीनों के तीन कॉलम आएंगे। और जैसे जब हमने डबल कॉलम में सिंगल कॉलम में देखा था कि हम सिर्फ जो बची हुई एंट्रीज थी जैसे कि डिस्काउंट से रिलेटेड वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे जर्नल प्रॉपर में। बट ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो सारी की सारी डिस्काउंट से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। और जो रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है जिनका ताल्लुकात ना तो डिस्काउंट से है, ना कैश से है, ना बैंक से है, वो बची हुई हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। और आपको एक चीज़ क्या ध्यान में देनी है, जो डेबिट साइड होती है वो डिस्काउंट अलाउडेड की होती है और जो क्रेडिट होती है वो होती है डिस्काउंट रिसीव्ड की। और हमें कैश और बैंक अकाउंट कोई बैलेंस करना होता है, सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते, क्योंकि डेबिट साइड होती है आपकी डिस्काउंट अलाउडेड और जो क्रेडिट साइड होती है वो होती है आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड। सो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। सो हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्वेश्चन कब का, क्वेश्चन दे रखा है हमें अक्टूबर 1। सो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, क्योंकि ईयर नहीं मेंशन, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अक्टूबर और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, अक्टूबर। और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस कैश का और किसका, बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस क्या है, फेवरेबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट कितना है, कैश का अमाउंट है 200 और बैंक का बैलेंस है कितना, 500। और ऐसा कोई भी प्रीफिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता कि डिस्काउंट अलाउडेड आपको पहले ही लिखना है। आप हो सके तो कैश को पहले लिख लो, बैंक को पहले लिख लो, मतलब जो सीक्वेंस लिखा है मैंने, ऐसा कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता कि आपको डिस्काउंट ही पहले लिखना है। और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें दिया हुआ है अक्टूबर 2 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, मतलब कि आपने शेयर्स बेचे और आपको उससे कैश मिला। सो यहाँ पे अक्टूबर 1 थी, ये आएगी अक्टूबर 2 को। आपने इन्वेस्टमेंट बेची, क्योंकि जब आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो सो वो क्या होती है आपके लिए, वो होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट। सो आपने शेयर्स कितने में बेचे, आपने बेचे 12,000 में। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डेट 2 को ही, और उसमें हमें दिया हुआ है पेड इनटू बैंक 10,000, मतलब कि हमने बैंक में डिपॉजिट कराए 10,000। सो ये किस टाइप की एंट्री है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। सो कॉन्ट्रा एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेट और फिर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कराया सो कैश का बैलेंस रिड्यूस होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। लेजर फोलियो में इसके आगे लिखते हैं हम सी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री है। और कैश का बैलेंस कितने से रिड्यूस होगा, 10,000 से। और बैंक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ होगा, बैंक का बैलेंस होगा आपका इंक्रीज 10,000 से। सो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट और बैंक बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 से इंक्रीज़। अब अपनी नेक्स्ट एंट्री है जिसमें हमें दिया हुआ है पेड अमृत बाय चेक, मतलब हमने अमृत को चेक से पेमेंट करी। और पेमेंट कितने की करी हमने उसे, हमने पेमेंट करी 2400 की। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे बाय अमृत। और अमृत को हमने कितने की पेमेंट करी, हमने उसे चेक से पेमेंट करी। सो बैंक बैलेंस उतने से क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस उतने से हो जाएगा रिड्यूस। यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता है, क्योंकि कैश और बैंक के होते हैं, ये होता है अपना एसेट। सो इस वजह से डेबिट वट कम्स इन का यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे रूल लगता है। और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि डेट 3 को इनकर हुई और इसमें हमें दिया हुआ है रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित, मतलब कि हमें अमित से चेक मिला है। और मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल नहीं मेंशन कि ये चेक हमने डिपॉजिट कब कराया, सो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखें कि आगे उस ट्रांजैक्शन का कोई जिक्र तो नहीं हो रखा। अब आप देखोगे कि अक्टूबर 10 को हमने ये क्या चेक कराया, ये चेक कराया हमने बैंक में डिपॉजिट। तो हम इसको अब कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, आज की डेट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। सो सबसे पहले हम जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर कर लेते हैं। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट तो आप सबको नॉर्मल पता ही है अब तक,
सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर करूँगा। यहाँ पे आएगी आपकी डेट के बाद आता है आपका पर्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। और आपको ये फॉर्मेट हमेशा हर क्वेश्चन में प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विदाउट फॉर्मेट कर दोगे सो आप एग्जामिनर से कभी भी अपने पूरे मार्क्स मत एक्सेप्ट करना। और इस ट्रांजैक्शन में एक चीज़ और आपको क्या ध्यान में देना है कि हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया। सो जो हमने चेक डिपॉजिट नहीं कराया अभी, वो तो हम डिकोड करेंगे जनरल प्रॉपर में। जो डिस्काउंट अलाउडेड का इम्पैक्ट होगा वो हम कहाँ पे शो करेंगे, वो हम शो करेंगे कैश बुक में। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू, हमें मिले किससे हैं वो, हमें मिले हैं वो अमृत से। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू अमित। और अमाउंट कितना था, अमाउंट आपका 1960। और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दो ये कंप्लीट। और जो डिस्काउंट का इम्पैक्ट होगा, जो कि हमने उसे डेट 3 को ऑफ़र किया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू अमित। और हमने उसे डिस्काउंट कितने का अलाउ किया, हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया 40 का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 4 को, उसमें हमें दिया हुआ है पेड वेजेस बाय कैश, मतलब कि हमने वेजेस पे करी कैश से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 4 और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय वेजेस अकाउंट। और वेजेस कितने की पे करी हमने वेजेस पे करी है 500 की। सो यहाँ पे आएगा 500। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 10 को, उसमें हमें दिया हुआ है पेड अमित चेक इनटू बैंक, मतलब कि जो चेक हमें उसे 3 तारीख को मिले थे वो 10 तारीख को हमने बैंक में डिपॉजिट कराए। सो 10 तारीख को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, क्योंकि जब हमें वो चेक मिले तब तो हमने वो डिपॉजिट नहीं कराए। सो अपने लिए क्या होगा, चेक्स इन हैंड। और कितने का अमाउंट होगा बैंक में इंक्रीज, अब 1960, क्योंकि 40 का तो हम उसे डिस्काउंट ऑफर कर चुके थे। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई अक्टूबर 16 को, उसमें हमें दिया है बोट गुड्स फॉर कैश, मतलब कि हमने गुड्स परचेज़ किए कितने के, 1200 के। सो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय परचेजेज अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 1200। और आपने पेमेंट किससे करी, आपने पेमेंट करी है कैश से। सो कैश का बैलेंस कितने से रिड्यूस हो जाएगा, कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा 1200 से। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डेट 18 को, और उसमें हमें दिया है पेड स्टेशनरी बाय कैश, मतलब कि आपने स्टेशनरी परचेज़ करी। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। और अमाउंट कितने से रिड्यूस होगा, अमाउंट होगा रिड्यूस आपका 300 से। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अब अक्टूबर 19 को, जिसमें हमें दिया हुआ है पेड हेमा बाय चेक, मतलब हमने हेमा को चेक से पेमेंट करी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 19 और पेमेंट किसे करी, हेमा को, और चेक से करी। सो बैंक का बैलेंस कितने से रिड्यूस हो जाएगा, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा आपका 750 से। और इसी ट्रांजैक्शन में हमें क्या दे रखा है कि डिस्काउंट अलाउडेड बाय हर, मतलब कि उसने हमें 50 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है। सो अपने लिए क्या होगा, अपने लिए वो डिस्काउंट रिसीव होगा। सो वो हम यहाँ पे कहाँ पे, सो हम उसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम उसको शो करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, क्योंकि 50 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट दिया और हमने उसे पेमेंट कितने करी, 750 की। सो अल्टीमेटली उसका अकाउंट कितने से सेटल हुआ होगा, अल्टीमेटली अकाउंट तो उसका 800 रुपये से ही सेटल हुआ होगा। ऐसी ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 19 को, उसमें दिया हुआ है हमें ड्रॉन फ्रॉम बैंक 640, मतलब कि हमने बैंक से विड्रॉ किया है। ड्रॉन का मतलब है कि हमने बैंक से विड्रॉ किया है, और हमें कुछ नहीं मेंशन किया हमने वो पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किए या बिजनेस पर्पस के लिए। सो आप एक अजम्पशन दे देना क्वेश्चन में नीचे कि ये विड्रॉ किए प्रोप्राइटर ने बिजनेस पर्पस के लिए, और जब वो बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ करेगा सो जो अक्टूबर 19 की एंट्री होगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। सो बैंक से विड्रॉ करें, सो बैंक का बैलेंस तो क्या होगा, रिड्यूस। सो आप यहाँ पे लिखोगे अक्टूबर 19 बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा, किस वजह से, क्योंकि आपने उससे कैश निकलवा लिया। सो ये रिड्यूस हो जाएगा 640 से। और जो कैश का बैलेंस है वो कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा आपका 640 से। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और ये किस टाइप की एंट्री है, ये है कॉन्ट्रा एंट्री। सो आप लेजर फोलियो में लिखोगे सी, और बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 640 से इंक्रीज़। ऐसे ही अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई अक्टूबर 20 को, और उसमें हमें दिया हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स, मतलब कि आपने कैश सेल करी कितने की, 340 की। सो आप यहाँ पे लिखोगे टू सेल्स अकाउंट,
और क्योंकि आपने वो कैश में करी, सो कैश का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा 340 से। ऐसे ही अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है अक्टूबर 24 को, जिसमें हमें दिया हुआ है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, मतलब कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं। अब ये बिजनेस पर्पस नहीं है, सो हम क्या करेंगे, ये होती है बिजनेस के लिए ड्राइंग। सो ड्राइंग से किसका बैलेंस रिड्यूस हुआ, सो ड्राइंग से बैलेंस रिड्यूस हुआ है कैश का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 24 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय ड्राइंग अकाउंट। अगर यही बिजनेस पर्पस के लिए होते तब ये होती है आपकी काउंटर एंट्री, बट क्योंकि ये अब उसने सेल पर्पस के लिए विड्रॉ किया है, सो अमाउंट कितने से रिड्यूस होगा, सो अमाउंट रिड्यूस होगा 400 से। ऐसे ही अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई अक्टूबर 24 को ही, जिसमें हमें दिया है रिसीव्ड फ्रॉम देव आनंद कितने 3600, और हमने उसे डिस्काउंट कितने का अलाउ किया, डिस्काउंट हमने उसे दिया 150 रुपये का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू देव, हमें उससे कैश कितने का मिला, हमें उससे कैश मिला 3600 का। सो ये तो लिखेंगे हम कैश के कॉलम में, और जो हमने उसे डिस्काउंट ऑफ़र किया वो होगा हमारे लिए डिस्काउंट अलाउडेड, सो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। और हमें क्योंकि कुछ नहीं मेंशन था कि रिसीव्ड फ्रॉम देव, कि हमें उससे कैश में मिला या बैंक में मिला, सो बेटर साइड यही होगी आपके लिए कि आप इसके लिए भी एक अजम्पशन दे देना अपने क्वेश्चन में कि जो हमें देव से मिला है वो हमें कैश मिला है, ना कि उसने बैंक अकाउंट में हमें डिपॉजिट कराए। सो अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 25 की, जिसमें हमें दिया है पेड इनटू बैंक, मतलब कि हमने बैंक में डिपॉजिट कराए कितने 400। सो ये किस टाइप की एंट्री है, ये आपकी काउंटर एंट्री, क्योंकि इस तरफ भी आएगी ये इस तरफ भी आएगी। सो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, उसके बाद क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कराए, सो कैश का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा, किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कराए। सो यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट, और आपने कितने डिपॉजिट कराए, आपने डिपॉजिट कराए 400, और ये क्या है, ये है काउंटर एंट्री। और 25 को ही किसका बैलेंस इंक्रीज़ हुआ होगा, बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है बैंक अकाउंट का। सो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट, कैसी एंट्री है, काउंटर एंट्री, बैंक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा 400 से। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई अक्टूबर 26 को, जिसमें हमें दिया है इशूड चेक फॉर परचेजेज, मतलब कि हमने 400 की परचेज करी चेक से, और हमने सैलरी पे करी है किस में, कैश में, और दोनों ट्रांजैक्शन कब हुई अक्टूबर 26 को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 26, और जितने की हमने परचेजेस करी वो तो बैलेंस कहाँ से रिड्यूस होगा, वो बैलेंस आपका रिड्यूस होगा बैंक से, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट करी, और जितने की आपने सैलरी पे करी वो आपने पे करी है कैश में। सो सैलरी का बैलेंस जब सैलरी पे करोगे सो उससे क्या रिड्यूस होगा, उससे आपका कैश रिड्यूस होगा। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट कहाँ से कम होगा, अमाउंट आपका कम होगा कैश से। ऐसे ही अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 27 को, जिसमें हमें दिया हुआ है रिसीव्ड चेक फ्रॉम संजय एंड पेड इनटू बैंक, मतलब कि संजय से चेक मिला, बैंक में पे कर दिया, मतलब सेम ही डे बैंक में चला गया वो। ड्रू चेक फॉर ऑफिस यूज़, हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक पे एक चेक विड्रॉ किया, मतलब कि हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किए। सो ये किस टाइप की एंट्री है, ये है आपकी काउंटर एंट्री, मतलब कि अक्टूबर 27 को दो ट्रांजैक्शन हुई। सो सबसे पहले हम संजय वाली रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो 27 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू संजय, और बैंक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ होगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ होगा आपका 800 से, क्योंकि हमने उससे जो चेक मिले हमने सेम ही डे बैंक में डिपॉजिट करा दिए। सो जब आप सेम ही डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हो तो उससे आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है। और 27 को ही हमने बैंक पे चेक विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए। सो ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया, किसका बैलेंस इंक्रीज़ हुआ, कैश इंक्रीज़ हो गया होगा आपका, और बैंक अकाउंट से आपके पैसे उतने ही कम हो चुके होंगे। सो 27 को ये काउंटर एंट्री आएगी। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ, कितने से इंक्रीज़ हुआ 600 से, और बैंक का बैलेंस कितने से रिड्यूस होगा 600 से ही। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कितने से कम हो जाएगा, अमाउंट आपका कम हो जाएगा 600 से। सो अब अपना नेक्स्ट टास्क क्या होता है, नेक्स्ट टास्क होता है हमें इसको बैलेंस करना होता है। सो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल, और ऐसे इस तरफ भी हम लिखेंगे टोटल। सो हमने यहाँ पे लिखा टोटल, ये क्या है, ये है अपनी पेमेंट्स, और जो डेबिट साइड होती है वो क्या होती है अपनी, वो होती है अपनी रिसिप्ट्स। सो आपका डिस्काउंट का बैलेंस कितना आया, ये आया आपका 190, और आपका कैश कॉलम का टोटल कितना आएगा, कैश कॉलम का आपका टोटल आएगा जब आप इन सब को ऐड करोगे, ये आएगा आपका 17,000
380 रुपये। ऐसे ही बैंक कॉलम को जब ऐड करोगे ये आएगा आपका 13,660 रुपये। ऐसे ही जब डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल करोगे ये आएगा आपका 50 रुपीज़। और जब आप इसका टोटल करोगे, जो आपने कैश से पेमेंट करी, आपने टोटल पेमेंट करी 13,450 की, जो आपने बैंक से पेमेंट करी जब आप उसका टोटल करोगे सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 4,790 रुपये। अब हमें क्या करना होता है, हमें डिस्काउंट अकाउंट को तो हमें बैलेंस नहीं करना होता है, इसका बैलेंस हम डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो डिस्काउंट अलाउडेड का ये बैलेंस आया 190, इसको हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट में डेबिट साइड। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस आया है इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम, इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। सो अब आपको पता है कि कैश भी ज़्यादा है और आपका बैंक भी ज़्यादा है और आपने पेमेंट कम करी है। सो बैलेंस कैरिड डाउन किस तरफ होगा, कैरिड डाउन होगा आपका क्रेडिट साइड। सो कैरिड डाउन कब होता है, 31 को। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और 13,380 में से जब आप 13,450 माइनस करोगे सो ये आएगा 3,930 रुपये। ऐसे ही जब आप 13,660 में से 4,790 माइनस करोगे ये आएगा आपका 8,870। उसके बाद आप इसको टोटल करोगे ये आया 50, ये आ जाएगा आपका 17,380। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा 13,660। और ये टोटल ये तो आ ही चुका है। और आप 31 का जो बैलेंस आपने कैरिड डाउन किया इसको नेक्स्ट मंथ में क्या करते हैं, इसको ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं। सो नवंबर 1 को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, ये आएगा आपका 3,930। और उसके बाद बैंक का बैलेंस कितना है फेवरेबल, 8,870। सो जो आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं, ऑल्दो ये सिमिलर ही है, बस इसमें एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और इस कॉलम ऐड होने की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो आपसे पूछेगा डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड। और वो आपको आपके स्कूल में भी बताएंगे कि मतलब आपको किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। और ये टोटली डिपेंड होता है मतलब एग्जामिनर टू एग्जामिनर। बट फॉर द सेफर साइड आपको सिंगल कॉलम भी करनी है, आपको डबल कॉलम में जो मैंने तीनों टाइप बताए वो भी करने हैं, और ऐसे ही जो मैंने ट्रिपल कॉलम का क्वेश्चन कराया ये भी समझना है आपको। और जो आपकी बुक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं आप उनको सोल्व करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है सो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अब इसके बाद जो हमने कैश बुक कर ली, हमारा एक लास्ट टाइप बचा हुआ है कैश बुक का, और वो क्या टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम पैटी कैश बुक। सो पैटी कैश बुक होती है। अब हमने नॉर्मल कैश बुक स्टडी कर चुके हैं हम। सो होता क्या है कि जो बिजनेस में उसमें जो नॉर्मल एक्सपेंसेस उसके अलावा कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी परचेज करी, पोस्टेज के लिए एक्सपेंसेस पे किए, टैक्सी फेयर पे किया, बस फेयर पे किया, कॉर्टेज पे किया। अगर हम ये सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी अपनी मेन कैश बुक में इनकॉर्पोरेट कर देंगे सो उसका बर्डनसम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि जो कैशियर नॉर्मल कैश बुक प्रिपेयर करेगा वो बहुत लेंथी हो जाएगी और बिजनेस के लिए भी वो यूज़फुल नहीं रहेगी। सो एक ऑप्शन क्या होता है बिजनेसमैन के पास, जो ये सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए वो एक पैटी कैश बुक बना लेता है। सो पैटी कैश बुक का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े खर्चे होंगे, जो मतलब मेजर खर्चे होते हैं उनको तो शो करेंगे हम नॉर्मल कैश बुक में, और जो ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं उसको शो करेंगे हम पैटी कैश बुक में। सो एक मेन कैशियर के अलावा एक और कैशियर अपॉइंट होता है जो होता है पैटी कैशियर, और वो ये सारे के सारे खर्चे पे करता है। और हम पैटी कैश बुक को कैसे मेंटेन करते हैं, हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम इम्प्रेस्ड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में जो मेन कैशियर होता है वो पैटी कैशियर को कुछ डेफिनेट सम दे देता है। जैसे महीने के शुरू में वो 5,000 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड होता है बिजनेस टू बिजनेस। सो जो पैटी कैशियर है वो सारे के सारे खर्चे पे करता रहेगा जो एक महीने के अंदर अंदर इनकर होंगे। और जैसे कि उसने जो सारे खर्चे पे कर दिए, सपोज करो उसका टोटल खर्चा आया 4,000, सो उसके पास बैलेंस बचा 1,000। सो नेक्स्ट मंथ में क्या करेगा जो पैटी कैशियर, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था 5,000, उसने खर्च कितना कर दिया 4,000, बचा कितना उसके पास 1,000। सो फिर वो उसे दोबारा से 4,000 दे देगा ताकि उसके पास दोबारा से 5,000 हो जाए, और फिर वो दोबारा से पे करता जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज उसने नेक्स्ट मंथ में 4500 खर्च कर दिए, बचे उस पर 500, सो उससे नेक्स्ट मंथ में जो मेन कैशियर होगा वो उसे 4500 रुपीज़ दे देगा। सो ऐसे ही हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहेंगे। और जो मेन कैशियर होता है वो जब पैटी कैशियर पैटी कैश बुक बना लेता है वो उसको एक बार वेरीफाई करते हैं कि जो सारे के सारे एक्सपेंसेस उसने पे किए वो जस्टिफिएबल भी हैं या नहीं। सो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक, जिसमें हम पैटी कैश बुक इस तरीके से मेंटेन करते हैं, जिसमें
मेन कैशियर पेटी कैशियर को कुछ डेफिनेट सम देता है, वो महीने भर उसके जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो उसको पे करता रहेगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ जो बैलेंस होगा जितने से कम हो गया होगा वो नेक्स्ट मंथ में उसको उतना दोबारा से रीपे कर देगा। सो जो हम ये पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक तो इससे टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होते हैं चीफ कैशियर के, और पोस्टिंग में आसानी होती है। पोस्टिंग में आसानी कैसे होती है, हम इसमें डिफरेंट कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि एक कॉलम प्रिपेयर कर लिया हमने सपोज करो स्टेशनरी का, दूसरा हमने प्रिपेयर कर लिया पोस्टेज का, ऐसे ही नेक्स्ट हमने पे कर लिया टैक्सी फेयर का। सो जो हमने कॉलम प्रिपेयर किए इसका जो टोटल होता है वो हम डायरेक्टली इनके अकाउंट में जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो ये कॉलम होते हैं कि हमें कितने कॉलम प्रिपेयर करने हैं ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि कुछ जो बिजनेस होते हैं जिनके मतलब नॉर्मली एक्सपेंसेस होते हैं वो हो सकता है वो सिर्फ 2 ही कॉलम प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब वो टैक्सी ना यूज़ करते हो, और कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो टैक्सी भी यूज़ कर रहा है, ट्रेन सर्विसेज भी यूज़ कर रहा है, सो उसमें और कॉलम भी ऐड हो जाएंगे। सो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। और इसके अलावा इसके क्या बेनिफिट होते हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उन पे हम आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। और जो पेटी कैश बुक का मेथड है ये बहुत ही सिंपलर है। तो देखो अब पेटी कैश बुक हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो सबसे पहले हम पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है हम उसे प्रिपेयर करेंगे। सो यहाँ पे आएगा डेबिट और इसमें यहाँ पर आता है क्रेडिट। सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आता है आपका कैश बुक फोलियो का, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका कॉलम आपका डेट के बाद आता है आपका पर्टिकुलर्स के बाद आता है आपका वाउचर नंबर, और फिर आता है आपकी टोटल पेमेंट। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड, जितना उसको अमाउंट महीने में रिसीव्ड होगा, और यहाँ पे आता है कैश बुक फोलियो, और उसके बाद यहाँ पे आती है डेट के बाद आता है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे आएगा आपका वाउचर नंबर के बाद आता है आपने जो टोटल पेमेंट्स करी वो आएंगी आपकी यहाँ पे। उसके बाद ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो पेटी कैश बुक प्रिपेयर करी आपने उसका फॉर्मेट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम ऐड होते हैं वो डिपेंड होते हैं बिजनेस टू बिजनेस। सो हम नॉर्मली जो हम अब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपके 3 to 4 कॉलम यूज़ होंगे। सो मैं अब वो कॉलम प्रिपेयर कर लेता हूँ। जैसे कि जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज़ होगा आपका एक तो कॉलम पोस्टेज का। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्टेज एंड कुरियर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं हम वेजेस का। ऐसे ही इससे नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं हम कन्वेंस का, मतलब कि जो कन्वेंस के लिए चार्जेस पे करेगा वो। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं हम कार्टेज के बाद हम इससे नेक्स्ट कॉलम लेते हैं अपना स्टेशनरी का, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करोगे अभी उसमें स्टेशनरी का भी कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें। और जो बचे हुए एक्सपेंसेस हैं जो ना तो इसमें आ रहे हैं ना इसमें आ रहे हैं ना इसमें, मतलब किसी में नहीं आ रहे और मतलब हैं वो छोटे मोटे, सो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। सो ये सबसे लास्ट में प्रिपेयर होता है। और आप इनके ऊपर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। सो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। मेन फॉर्मेट सिर्फ यहाँ तक है, जो ये रेस्ट ऑफ कॉलम है ये डिपेंड करेंगे आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सो अब हम पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। और डेट हमें क्या दी है, डेट हमें दी है 2019 जुलाई 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2019 जुलाई 1। और उसके बाद हमें दिया हुआ है रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम कैशियर, मतलब कि हमें कैशियर से शुरुआत में कितने महीने के हमें मिले 10,000। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। और अब ये बताओ आपके लिए खर्चा तो है नहीं क्योंकि आपको अभी मिले हैं जस्ट। सो ये अमाउंट कहाँ पे शो करोगे, ये अमाउंट शो करोगे आप अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में। उसके बाद डे 3 को आपने स्टेशनरी के एक्सपेंसेस पे किए कितने 800। सो आप यहाँ पे लिखोगे डे 3 और यहाँ पे लिखोगे आप टू स्टेशनरी, और स्टेशनरी में आप कितना शो कर दोगे, यहाँ पे आप शो करोगे ₹800। सो यहाँ पे आ जाएगा 800। और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस 500 और चैरिटी के आपने पे किए 300। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट टू वेजेस अकाउंट। और आपने वेजेस कितनी पे करी, आपने वेजेस पे करी हैं 500। सो क्योंकि आपने वेजेस का कॉलम प्रिपेयर कर रखा है सो वो यहाँ पे आ जाएगी।
और जो आपने चैरिटी पर पे की है डे 6 को ही, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू चैरिटी अकाउंट, और वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। और चैरिटी का अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 300। और आपके लिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टू स्टेशनरी, टू वेजेस, टू चैरिटी अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इनके आगे, क्योंकि इनका पर्टिकुलर हमने एक एक कॉलम प्रिपेयर कर रखा है। सो यहीं से हम डायरेक्टली इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो सिर्फ आप जो अकाउंट वर्ड यूज़ करोगे वो आप यूज़ करोगे सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए। और उसके बाद अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकरी डे 7 को हमने सोप परचेज़ करी 200 की, और हमने न्यूज़पेपर बिल पे किया 700 का। सो हमने यहाँ पे इनका कुछ कोई भी कॉलम नहीं प्रिपेयर कर रखा। सो हम यहाँ पे इनको कहाँ पे डालेंगे, इनको ऐड करेंगे हम मिसलेनियस में। सो 7 तारीख को आपने सोप परचेज़ करी और आपने न्यूज़पेपर का बिल पे किया। सो इनका अमाउंट कितना है, सोप आपने दी 200 की, और आपने न्यूज़पेपर के लिए कितना खर्चा किया 700 का। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, जो आप टोटल पेमेंट कर रहे हो वो सब यहाँ पे भी आती जाएंगी। मतलब कि जैसे आपने स्टेशनरी परचेज़ करी सो 800 यहाँ पे भी आएंगे, वेजेस पे करी 500 वो यहाँ पे भी आएगा। उसके अलावा आपने चैरिटी पे करी 300 की, वो यहाँ पे भी आएगा, 200 यहाँ पे भी आएगा, और ये 700 यहाँ पे भी आएगा। सो ये टोटल पेमेंट होती है, और इनकी ये एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब एनालिसिस होता है कि कहाँ कहाँ पे गई पेमेंट। और उसके बाद अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनका हुई डे 9 को, उसमें हमें दिया है कि हमने टैक्सी फेयर पे किया 800 का, और हमने कार्टेज पे किया कितने का 200 का। सो टैक्सी फेयर किस में जाएगा, कन्वेंस में, क्योंकि कन्वेंस में आपके यही सब चार्जेस आते हैं कि आपने टैक्सी के पे किए, रेलवे के पे किए। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय टैक्सी, और अमाउंट कितना पे किया आपने, आपने अमाउंट पे किया है 800। सो 800 आएगा यहाँ पे, और 800 ही आएगा यहाँ पे। और इसके अलावा आपने कार्टेज पे किया, सो हमने कार्टेज के एक सेपरेट कॉलम प्रिपेयर कर रखा है। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कार्टेज, और अमाउंट कितना आएगा आपका, अमाउंट आएगा आपका 200। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई है डे 12 को, और उसमें हमें दिया पेड पोस्टल एक्सपेंसेस, मतलब कि आपने पोस्टेज का खर्चा पे किया, पोस्टेज या कुरियर से रिलेटेड। सो आप यहाँ पे लिखोगे डेट, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे बाय पोस्टल एक्सपेंसेस, और अमाउंट कितना पे किया आपने, अपने अमाउंट पे किया 600 रुपये। सो 600 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड ऑटो फेयर 380 एंड पेड कुरियर सर्विस 70, मतलब कि आपने ऑटो फेयर पे किया 380 रुपये का, और कुरियर के चार्जेस कितने पे किए 17 को। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय ऑटो फेयर, और ऑटो फेयर कितने, ऑटो फेयर है 400 रुपये। सो वो जाएगा आपका कन्वेंस में, और उसके बाद आपने क्या पे किया है, आपने कुरियर के चार्जेस पे किए। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कुरियर एक्सपेंसेस, और आपने कितना पे किया, ये आपने पे किए 70 रुपये। सो ये जाएंगे आपके पोस्टेज एंड कुरियर में। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकरी 25 को आपने पोस्ट चार्जेस पे किए 400, और वेजेस पे की 600। सो 25 को आप यहाँ पे लिखोगे बाय पोस्ट चार्जेस, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 400। सो 400 की क्लासिफिकेशन कहाँ पे होगी, पोस्टेज में। ऐसे ही अब अपने वेजेस पे करी 25 को ही। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप बाय वेजेस अकाउंट, और वेजेस में कितना बैलेंस जाएगा, आपने वेजेस पे की हैं 600 की। सो 600 आप किसके अंडर क्लासीफाई करोगे, ये आप शो करोगे वेजेस में। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 26 को, हमें दिया हुआ है कि आपने कार्टेज पे किया 450 रुपये का। सो 26 तारीख को आप यहाँ पे लिखोगे बाय कार्टेज, और आपने अमाउंट कितना पे किया, आपने अमाउंट पे किया 450 का। सो 450 कहाँ पे शो करोगे आप शो करोगे कार्टेज अकाउंट में। ऐसे ही आपने 27 को रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पे किए और फोटोस्टेट चार्जेस पे किए। सो 27 को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं 800, और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस की कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रखी। सो कहाँ पे क्लासीफाई कर दोगे, मिसलेनियस में। और उसके अलावा आपने फ़ोटो स्टेटिंग चार्जेस पे किए हैं कितने 400 रुपये। सो उसकी भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सो वो भी आप कहाँ पे शो करोगे, बाय फ़ोटो स्टेटिंग एक्सपेंसेस, और वो भी 400 रुपये आप कहाँ पे शो कर दोगे, उनको शो कर दोगे आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। सो ये अब अपना ये पेज है ये ख़त्म हो गया। सो मैं नेक्स्ट पेज पे अब यही फॉर्मेट प्रिपेयर करूँगा और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
ऑल्दो जब आप नेक्स्ट पेज पे ही फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे आपको ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ताकि आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा कॉलम किसका है। सो इसलिए मैंने आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। बट जब आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन करोगे सो आप वहाँ पे ये सब नहीं लिखोगे। सो अब अपनी 28 को ट्रांजैक्शन है कि हमने पेन पेंसिल के लिए कितना खर्चा किया 750। सो यहाँ पे डेट आई 28 और आपने इससे क्या खरीदा और आपने क्या ख़रीदा, आपने ख़रीदे पेन और पेंसिल्स। और ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा, अमाउंट जाएगा 750। और इसको हम शो कहाँ पे करेंगे, इसको हम शो करेंगे स्टेशनरी में, क्योंकि हमने स्टेशनरी का एक सेपरेट कॉलम प्रिपेयर कर रखा है। ऐसे ही 29 को आपने वेजेस पे करी। सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय वेजेस और अमाउंट कितना आया आपका, अमाउंट आया आपका 300। सो 300 यहाँ पे और हम इसको सेपरेटली कहाँ पे शो करेंगे, वेजेस अकाउंट में। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है 31 की, जिसमें हमें दिया हुआ है कि हमने लोडिंग चार्जेस पे किए 150 रुपये के। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लोडिंग चार्जेस और लोडिंग चार्जेस कितने के गए टोटल 150 के। और क्योंकि लोडिंग चार्जेस होते किससे रिलेटेड है, ये होता है आपका एक टाइप का कार्टेज, कार्टेज होता है आपका भाड़ा जो आप मतलब पे करते हो। सो आप इसको यहाँ पे क्लासिफाई करोगे कार्टेज में। सो अब आप इसका टोटल करोगे। सो आपकी टोटल पेमेंट कितने की आई, सो यहाँ पे लिखोगे आप टोटल पेमेंट्स। सो आप जब इन सब का टोटल करोगे और जो पिछले पेज पे थे तो ये आपके आए 8400। ऐसे ही आप इन सब कॉलम्स का भी टोटल करोगे। ये इसका टोटल कितना आएगा पोस्टेज का, ये आएगा 1070, ये आएगा 1400। ऐसे इसका आएगा 1180, इसका आएगा 800। स्टेशनरी आपने परचेज़ करी टोटल 1550 की और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके 2400 के। सो ये सब तो हो जाएंगे यहीं पे बैलेंस। और अब आपको पता है कि आपको शुरू में 10,000 मिले थे और आपने 8400 खर्च कर दिए। सो आपके पास अभी भी बैलेंस कितना बचा हुआ है। सो 31 को ही आप क्या करोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अमाउंट कितना कैरी डाउन होगा 1600 आपने कैरी डाउन कर दिया। सो टोटल कितना हो गया अब आपका, टोटल हो गया 10,000। मतलब क्रेडिट जो डेबिट साइड थी उसमें भी 10,000 था, क्रेडिट साइड में भी 10,000 है। सो ये हो गया आपकी बैलेंस एज पर डबल एंट्री सिस्टम। और अब मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा इस महीने का बैलेंस होता है कैरी डाउन, नेक्स्ट मंथ में वो क्या होता है, नेक्स्ट मंथ में होता है वो ब्रॉड फॉरवर्ड। सो आप यहाँ पे लिखोगे August 1 और यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और अमाउंट कितना होगा ब्रॉड डाउन, अमाउंट होगा आपका 1600 रुपये। और मैंने आपको क्या बताया था, हम बुक्स मेंटेन करते हैं पैटी कैश बुक एज पर इम्प्रेस सिस्टम। सो उस सिस्टम में क्या होता है, जितना आपके पास बैलेंस बचता है, और जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था कि 10,000 मेंटेन कर रहा है कैशियर। सो उसके पास अभी सिर्फ 1600 बचे हैं। सो मतलब उसने 8400 खर्च कर दिए। सो नेक्स्ट मंथ में जो कैशियर होगा वो उसको कितने पे कर देगा, वो उसको दोबारा से 8400 रुपये देगा ताकि वो नेक्स्ट मंथ के भी अपने एक्सपेंसेस पे करता रहे। सो August 1 को ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी टू कैश अकाउंट। और कितना अमाउंट पे करेंगे उसे पे करेंगे 8400। सो जो आपका बैलेंस है वो फिर से कितना हो गया, वो आपका फिर से हो गया 10,000। सो जब हम पैटी कैश बुक प्रिपेयर कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होता है, नेक्स्ट टास्क होता है जो हमने पर्टिकुलर कॉलम प्रिपेयर करे इनका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, इनका बैलेंस ट्रांसफ़र होता है लेजर में, इनके सेपरेट अकाउंट में। बट इनके सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले हम एक अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या है, उस अकाउंट का नाम होता है पैटी कैश अकाउंट। बट वो अकाउंट आपको तभी समझ आएगा जब आपको पहले जर्नल आता होगा। सो इनके सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले हम इसको पैटी कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद हम जो इनके इंडिविजुअल जैसे पोस्टेज का जो अकाउंट ओपन करेंगे हम लेजर में, इसका बैलेंस वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड। ऐसे ही वेजेस का वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड, कन्वेनेंस का कन्वेनेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। सो वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको लेज़र आ जाएगा। सो जब आप लेज़र कर लोगे सो उसके बाद आप ये बैलेंस ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करना सीख जाओगे। बट लेजर में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक पैटी कैश अकाउंट ओपन करना पड़ता है। और पैटी कैश अकाउंट में हम क्या शो करते हैं, जैसे कि ये नॉर्मल अपना पैटी कैश अकाउंट हो गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट। और डेबिट साइड में हम क्या शो करेंगे, जितना हमें उससे कैश मिला। और क्रेडिट साइड में क्या शो करेंगे, जितने हमने टोटल एक्सपेंसेस पे करे। सो जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में हम फिर वो सारा बैलेंस लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय एक्सपेंसेस एज पर पैटी कैश बुक। और टोटल एक्सपेंसेस कितने थे 8400।
और फिर हम यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा 1600, और फिर ये नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड। सो जब आप ये अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे इस तरीके से, फिर जो बचे हुए बैलेंस है ये हम इनके इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो पैटी कैश बुक एक बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, बस इसमें आपको पहले इसका फॉर्मेट देखना है कि हम फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और फॉर्मेट इसका जो होता है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कुछ बिजनेसमैन जो प्रिपेयर करते हैं वो शायद जो वेजेस हैं वो यहाँ पे इंक्लूड ना करें। सो ये आपके क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन से अकाउंट पैटी कैश बुक में लेने हैं। सो अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने वेजेस ली, अगर आप ये यहाँ पे नहीं लोगे तो आप इसको मिसलेनियस में दिखाओगे। सो जो पैटी कैश बुक के कॉलम है ये किस पे डिपेंड करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। सो आप पैटी कैश बुक को एक बार दोबारा से देखो, अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। और आज जो अपना कैश बुक का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो बची सब्सिडरीज बुक है मैं आपकी वो कराऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।